ये मेरे पास आया हुआ है चलता फिरता पावर स्टेशन। तो एक बेसिकली आपकी यूपीएस की एक रिप्लेसमेंट भी है। इसमें आप एक यूनिट स्टोर कर सकते हैं और 2 आउटपुट ले सकते हैं। तो हमने ये मॉडल बनाया है जिसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, टच स्क्रीन। ये है स्पेशल पार्किंग शेड है। आप बगैर वापडा के, बगैर बैटरी के पूरा दिन जो है मशीन है, ये आप इसको चला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हर साल की तरह इस साल भी हम आ चुके हैं सोलर पाकिस्तान एक्सपो 2026 में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सोलर में क्या चल रही है। इन्वर्टर्स, बैटरीज, सोलर पैनल्स और बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जो सोलर से रिलेटेड है। पहले होता था पाकिस्तान का सबसे बड़ा, बल्कि अब रीजन का सबसे बड़ा सोलर एक्सपो हो गया है और पाकिस्तान कोई पीछे नहीं रहा है। अब ग्लोबल साउथ का जो सोलर रेवोल्यूशन है वो पाकिस्तान लीड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो कंपनीज ऑफर कर रही हैं, पाकिस्तान स्पेसिफिक सॉल्यूशंस, ग्लोबल साउथ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। और अब पूरी दुनिया मान रही है कि सोलर का जो रेवोल्यूशन अगर आपने देखना है तो पाकिस्तान को देखें कि इन्होंने कैसे अचीव किया है। तो अब लोड शेडिंग भी हो रही है, ऑयल क्राइसिस चल रहा है साथ साथ, और बहुत सारे मसले चल रहे हैं। और सोलर जो है एक बहुत बड़ा एक लाइफ सेवियर बन चुका है इस मुल्क का, और इस तरह के बहुत सारे जो और मुल्क हैं उनके लिए भी। तो आज की इस सोलर एक्सपो में हम बहुत सारे सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पे इस बार हम हाइब्रिड इन्वर्टर्स, बैटरी सॉल्यूशंस और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजीज सोलर से रिलेटेड क्या क्या आई हुई हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। लोड शेडिंग मुझे पता है बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे भी रिलेटेड हम बहुत सारे सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। और मुझे पता है जो हमारे अपार्टमेंट ओनर्स हैं, जो फ्लैटों में लोग रहते हैं, वो पाकिस्तान के सोलर रेवोल्यूशंस में लेफ़्ट आउट हो गए हैं, तो उनके हवाले से भी बहुत सारे अब सॉल्यूशंस आ गए हैं, उनके लिए भी बहुत सारे सॉल्यूशन आ गए हैं। तो अब हम उनके लिए भी जो चीज़ें आई हुई हैं वो डिस्कस करेंगे। तो डोंट मिस दिस वीडियो। I'll try to give you the maximum value out of this video, ताकि आपको 2026-2027 का एक ओवरव्यू मिल जाए कि क्या क्या मार्केट में चीज़ें, ऑप्शंस अवेलेबल है आपके लिए अगर आप इस साल जो है सोलर लगाने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर से। और हाइब्रिड इन्वर्टर्स में जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले गुडवी का नाम मेरे जहन में तो ज़रूर आता है, क्योंकि दे आर वन ऑफ द biggest brands now in Pakistan for hybrid inverters। एंड उसका एक बहुत बड़ा solutions जो अभी हमने एक सेपरेट वीडियो में भी कवर किया है, तो मैंने कहा इस वीडियो में हम थोड़ा उसका आपको ओवरव्यू दे दें। अगर आपने डिटेल में गुडवी की ऑफरिंग्स को देखना है तो वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा। तो अगर आपने बड़े बड़े मेगावाट्स के जो हैं उस ऑन ग्रिड सिस्टम्स लगाए हुए हैं और अब लोड शेडिंग हो रही है और आप चाहते हैं कि जो आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट हो ख़राब ना हो और आप एक एडिशनल सोल्यूशन डाल लें उसी को ताकि चलाते रहें, तो ये एक सोल्यूशन है। इसके बारे में आपको पता करना है तो उस वीडियो में जाएं। पीछे आपको रेजिडेंशियल जो है इनके हाइब्रिड सोल्यूशंस मिलेंगे। आपको 3 किलोवाट का, 6 किलोवाट का सिंगल फेज़, ये आपको 10 किलोवाट का 3 फेज़, 20 किलोवाट 3 फेज़, ये आपकी लो वोल्टेज बैटरीज, ये सारे सोल्यूशंस आपको अगर देखने हैं तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। और पीछे आपको जो है कमर्शियल हाइब्रिड, इसमें 100 किलोवाट का भी जो है कमर्शियल हाइब्रिड इन्वर्टर आ चुका है मार्केट में गुडवी का। तो वो सारी चीज़ें आप देखनी है तो आप सेपरेट वीडियो में देख सकते हैं। तो ज़्यादा हम गुडवी के बारे में अब डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, हम बाकी और ब्रांड्स को देखते हैं कि उनके क्या क्या ऑफरिंग्स हैं। मगर अगर गुडवी को आप चेकआउट करना चाहते हैं तो एक सेपरेट वीडियो मैं उन पर बना चुका हूँ। इसके अलावा बहुत सारी और बैटरी कंपनीज़ और इन्वर्टर कंपनीज़ इधर इस एक्सपो में आई हुई हैं, तो उनके सोल्यूशंस को आके देखते हैं। आ जाए। तो ये मेरे पास आया हुआ है चलता फिरता पावर स्टेशन। इसमें लिथियम बैटरी भी है, इसमें इन्वर्टर भी है, इसमें 4 पोर्ट्स हैं, आप कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हैं। और ये मेको की कंपनी है, ब्रांड है, और इसके पीछे जो ग्रुप है वो है मैगमीट। ये 2003 में कंपनी चाइनीज़ कंपनी है, और मेको जो इनका 1 साल पुराना ब्रांड है। नाइजीरिया, कीनिया में इन्होंने ऑलरेडी ये पावर स्टेशंस बनाए हुए हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है इन प्रोडक्ट्स की। पिछले साल भी मैंने व्लॉग में यही मेंशन किया था कि इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं पाकिस्तान में आने चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट ईयर हमने ऐसे नहीं देखे। तो होपफुली अब ये ज़्यादा आते जाएंगे जिस तरह के लोड शेडिंग के प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं। प्राइसेस इसकी नहीं मैं बता सकता, क्योंकि ये जो है अभी डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर ही डिसाइड करता है प्राइसेस को। इनके प्रोडक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं आज इनके बूथ पे। तो ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसकी प्लग एंड प्ले है, और इसमें आपको
बहुत ज़्यादा टेक्निकल नो हाउ होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि आपको कोई इंस्टॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इनका ये 1 किलोवाट आवर का मॉडल है, जिसमें आप 500 वाट का आउटपुट ले सकते हैं, मतलब पंखे चला सकते हैं, 2 आप लाइटें चला सकते हैं, और इसमें 1 यूनिट आप स्टोर कर सकते हैं। इनका एक और मॉडल है ये 2 किलोवाट आवर का, जिसमें आप 1200 वाट का आउटपुट ले सकते हैं, और इसमें आप 2 यूनिट स्टोर कर सकते हैं। तीसरा इनका मॉडल है 3.6 किलोवाट आवर, जिसमें आप 3000 वाट का आउटपुट ले सकते हैं, और 3.6 यूनिट्स जो हैं आप बिजली के स्टोर कर सकते हैं। और चौथा जो इनका सबसे बड़ा वो है 5.4 किलोवाट आवर, जिसमें आप 5 किलोवाट का आउटपुट ले सकते हैं। बेसिकली 5 किलोवाट का ये इन्वर्टर चलता फिरता है, और इसमें 5.4 यूनिट आप बिजली के स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त ये ऑप्शंस हैं, और आई रियली होप के पाकिस्तान में इनको कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है और वो ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में सक्सेसफुली लाता है। लव एट फर्स्ट साइट, ये तो आपने सुना ही होगा, और कुछ ऐसा ही मेरा अभी जो मैं प्रोडक्ट आपको दिखाने लगा हूँ उसके साथ हो गया है। मुझे बहुत पसंद आया है। ये मार्स टेक कंपनी का नाम है, और 2 इनके प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए डिज़ाइन किए हुए हैं। लेट मी शो यू, बहुत ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले तो ये एक ज़बरदस्त ऑल इन वन सोल्यूशन है, हाइब्रिड है, इसी में ही इन्वर्टर है, इसी में ही बैटरी है। 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, वाटर प्रूफ है। 15 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी है, मतलब आप 15 यूनिट्स जो है इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। 12,000 लाइफ साइकिल वाली ये इसकी बैटरी है। इसकी अपनी एक ऐप इंटीग्रेशन भी है, जिसपे वाईफाई, ब्लूटूथ, RS485 और ईथरनेट से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। प्योर साइन वेव है, ऑफ कोर्स फैन लेस है, मतलब ये नेचुरल कूलिंग है, कोई शोर मचुप नहीं होगा इसमें। इसको आप सोलर से भी चार्ज कर सकते हैं, जनरेटर से भी, और ग्रिड से भी चार्ज कर सकते हैं। ब्यूटीफुल लुकिंग इसका एक्सटीरियर, लव द डिस्प्ले। और एक और जो प्रोडक्ट है जो मुझे इससे बहुत अच्छी लगी है, वो भी दिखा दूँ आपको, आइए। अच्छा, दूसरी प्रोडक्ट जो मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी है वो ये छोटा सा एक सिस्टम है, जो मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। जो हमारे फ्लैट में लोग रह रहे हैं, अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, उनके लिए सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बड़े बड़े सिस्टम, उनके लिए भी सोलर रेवोल्यूशन होना चाहिए। 500 वाट का है, मतलब 500 वाट की आप चीज़ें इसमें चला सकते हैं, जिसमें आपका पंखा आ गया, आपकी लाइटें आ गई। इसी के अंदर इसमें बैटरी भी है, फ़ैन लेस है, कोई शोर नहीं है, इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। 5 साल की वारंटी ये दे रहे हैं। प्लग एंड प्ले सोल्यूशन है, ऑफ कोर्स किसी आपको इंस्टॉलर को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप इसमें इसको ग्रिड से भी चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा समझ लें कि अगर बादल आए हुए हैं या रात हो रही है, अगर आपने इसको बैटरी को चार्ज करना है तो आप उसको भी चार्ज कर सकते हैं। 750 वाट से ये चार्ज भी हो जाता है। तो एक बेसिकली आपकी यूपीएस की एक रिप्लेसमेंट भी ये एक छोटा सा ये डिवाइस है। बड़े खूबसूरत इसके डिज़ाइन है। आपको यूपीएस आपने देखे कितने अगली से होते हैं, मगर दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग डिवाइस। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पाकिस्तान के जो कंट्री हेड हैं या रीजनल हेड हैं, उनसे बात करते हैं, डेविड, उनसे भी मुझे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ें। तो अभी मेरे साथ है डेविड डोंग, और ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान, और ये 15 साल से पाकिस्तान में है। एंड जब इनसे मेरी कॉन्वर्जेसन हुई है तो ही रियली नोज़ अबाउट पाकिस्तान। उन्होंने जो मुझे पिच किया ना ये प्रोडक्ट, और उन्होंने सब इसको मुझे बताया कि क्यों ये पाकिस्तान के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे समझ में आ गई। ये जो है ही नोज़ द पाकिस्तानी मार्केट वेरी वेल। तो इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं, David, why should people be concerned about Mastech, and what are the products solutions that you have brought for Pakistan? First of all, I've been living in Pakistan since 2010. Okay, I've gone through those those period of the load shedding. You know, that's some painful memory. Today, we have brought Mastech landed in Pakistan. So who we are? So Mastech is a market leader for energy storage. If you look at the back, this is our mapping of our product installed and registered on our cloud platform. And you can see our product has been spread all over the Europe. We have 80 countries who are using our products. What makes us different? We are providing a vertical integration industrial value chain. And what does it mean? We are really, into the R&D of the battery cell and the PCS and the BMS and the EMS completely in-house, including the R&D and manufacturing. Okay? So you're making the battery cell Yes. as well. फिर vertical integration का मतलब यही है कि they make the cell, यानी बैटरी का जो सेल है वो भी ये बना रहे हैं, उसका BMS भी ये बना रहे हैं, उसमें हर चीज़ जो कंपोनेंट डल रहा है
जो आपको मैंने प्रोडक्ट्स अभी दिखाए हैं ये सारा उन्होंने खुद बनाया है। ये नहीं कि एक पार्ट किसी और का है, किसी और की चीज़ है, एक आपका कॉकटेल फ्रूट चाट बन रहा है, तो ये सारी इनकी ही चीज़ें हैं। सोलर तो हम लगा लेते हैं मगर उसकी सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं और आपकी बहुत सारी जो एनर्जी है वो ज़ाया होती है धूल मिट्टी की वजह से। तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। ये पीवी केयर के प्रोडक्ट्स हैं। ये टाइटन क्लीन का जो बड़ा वाला ब्रश है, ये नया आया हुआ है, ये मैंने अपनी वीडियो में कवर नहीं किया था। बट ये वाला ब्रश और ये पूरी DIY किट, इसका जो पंप है और सारे जो ये टूल्स हैं और ये सोलर वॉश का जो केमिकल है, इसका क्या रिज़ल्ट आता है, ये सारा मैंने रियल वर्ल्ड में आपके लिए एक वीडियो बनाई है। वो बहुत सारे लोग नहीं देख पाए फॉर सम रीज़न, यूट्यूब ने उसको रिकमेंड नहीं किया, तो मैं यहाँ पे उसकी लिंक डाल रहा हूँ। यहाँ पे उसका वो आपको बता रहा हूँ उसके बारे में कि मैं कवर कर चुका हूँ टॉपिक। सोलर क्लीनिंग के हवाले से बड़ी डिटेल वीडियो की है, बड़ी मेहनत उसमें मैंने लगाई है, तो आप ज़रूर वो चेक आउट कीजिएगा। और अगर सोलर क्लीनिंग के हवाले से आपका कोई भी सवाल है उस वीडियो में आपको मिल जाएगा उसका जवाब। कभी मैं आया हुआ हूँ सन वोडा के स्टॉल पर और ये टॉप 10 ग्लोबल लिथियम मैन्युफैक्चरर्स में से एक कंपनी है और ये टियर 1 कंपनी है। तो मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। एज अ कंज्यूमर अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आने लगेंगे बैटरीज़ के हवाले से ना। मार्केट में आपको बहुत सारी लिथियम बैटरीज मिलेंगी, मगर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो असल लिथियम बैटरी होती है, असल जो होता है उसका, वो ये सेल होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैं सेल नज़र आए हैं, एक 314 एम्पेयर आवर का है और ये 102 एम्पेयर आवर का सेल है। ये डमीज़ हैं ऑफ कोर्स, बट दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये आपकी ईंटें हैं आपके घर की जो होती हैं, आपकी बैटरी की। अगर ये अच्छी लगी होंगी तो आपकी बैटरी अच्छी है। ब्रांड से कुछ नहीं होता कि आगे आगे कौन सी ब्रांड की आप ले रहे हो, सेल का ब्रांड आपने देखना है कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल सन वोडा है, ये टियर 1 कंपनी है, टॉप 10 उसमें आती है। इसके अलावा BYD है, CATL है, EVE है। तो आपने को पता होना चाहिए कि आपकी बैटरी के अंदर कौन सा सेल लगा हुआ है, तो ताकि आप एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। या तो आप सेल मैन्युफैक्चरर से बैटरी ख़रीदें या ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर से या ऐसे मैन्युफैक्चरर से या असेंबलर से ले जो आपको ये बता दें कि उसके अंदर लगा हुआ क्या है। तो कोशिश करें ऐसे ही आप लें ताकि आपको एक अच्छी चीज़ मिले। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है आपको अभी आगे, क्योंकि बहुत ये लिथियम की डिमांड आएगी। ये वाले सेल महंगे होते हैं, लोग, पाकिस्तानी मार्केट बहुत प्राइस सेंसिटिव होती है, तो आपको एक शायद बैटरी सस्ती मिल रही हो, एक महंगी मिल रही हो, मगर शायद उसमें जो है उसकी जो ईंटों का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उस बैटरी के, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हो। तो कोशिश करें, ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी बैटरी में कौन सा सेल लगा हुआ है। सेल की बात कर रहे थे तो यहाँ पे मुझे अब्दुल समद और मुश्तबा जो है वो मिले फ्रॉम पावर पैक। तो इनके साथ हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। इनकी जो बैटरीज़ हैं वो मेरे घर पे लगी हुई हैं फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, और हमने एक प्रॉपर डिटेल रिव्यू भी किया था उसका, और हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया था। तकरीबन 1 घंटे का वो तमल्ले पॉडकास्ट किया ऑन बैटरीज़, उसमें हर चीज़ हमने डिस्कस की है बैटरीज़ के बारे में। तो वो वीडियो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, उसको ज़रूर चेकआउट करें। 85,000 में ही आपको ऑल इन वन सोल्यूशन मिल रहा है आईटेल का। इसमें आप एक यूनिट स्टोर कर सकते हैं और 2 आउटपुट ले सकते हैं। दोनों को मिला के 500 वॉट तकरीबन आप आउटपुट ले सकते हैं। किधर ये सोल्यूशन आपके लिए अच्छा है, जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई कंप्यूटर है, PC है, गेमिंग सेटअप है, आप उसका बैकअप लेना चाह रहे हैं, आप की कोई सिलाई मशीन है, आप दर्जी हैं, आप बैकअप लेना चाह रहे हैं लोड शेडिंग के दौरान, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपकी कोई भी छोटी सी किराने की दुकान है, कोई नाई की दुकान है, पंखा चलाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त सलूशन है। आप इसको बिजली से भी, वापडा से भी चार्ज कर सकते हैं, और आप इसको कोई एक छोटा सा सोलर पैनल लगा कर भी इसको चार्ज कर सकते हैं। तो 85,000 में आपको एक पूरा ऑल इन वन सोल्यूशन मिल रहा है आईटेल का। यहाँ पे मैं डिटेल डाल दूँगा अगर आपने इसको ख़रीदना है। मुझे बड़ा अच्छा ये सोल्यूशन लगा है। इसके अलावा ये एक समझ लें बड़ा सा एक पावर बैंक है जो चलता फिरता आपका एक पावर बैंक है। इससे आप अपने मोबाइल चार्ज करें, लैपटॉप चार्ज करें। ये भी आपको तकरीबन 75,000 का ये कह रहे हैं कि मिलेगा, और इसमें 1 लाख एम्पेयर आवर की जो है बैटरी मौजूद है। तो ये 2 मुझे अच्छे सोल्यूशन लगे। इस तरह के होपफुली और पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स आएंगे सिमिलरली, तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन पाकिस्तान में लाएंगे बैटरी का। तो होपफुली मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा कि बैटरीज़ पे जो है वो टैक्सेस कम करे। 50% आप लोगों ने टैक्स लगाया हुआ है बैटरी पे, इसको ज़रा थोड़ा कम करें ताकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे लिए और भी ज़्यादा सस्ती हो जाए। टेक्नोलॉजी, पैनल्स, इन्वर्टर्स, बैटरीज़ के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे
तभी आप ये चीज़ें महंगी महंगी ख़रीद लेते हैं और अपने घर पे जब लगाने पे आते हैं तो बड़े मसले आते हैं। तो ग्रीन फ्यूल एनर्जी जो यहाँ पे इनका स्टॉल है, एक तो ये आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल तीनों एप्लीकेशंस पे इंस्टॉलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत इनका साइट्स ऑलरेडी लाइव हुई हैं और इन्होंने जो इन सारी इंस्टॉलेशंस में या बहुत सारे जो सोलर इंस्टॉल हुआ है पाकिस्तान में, उनमें जो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है वो ये है कि स्ट्रक्चर जो है सोलर के वो सही तरह से नहीं बनते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, फिर इन्होंने बोला कि यार हम इसी का खुद ही सोल्यूशन निकाल लेते हैं जो लोकलाइज्ड हो और जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम आ रही है उसको हम खुद ही सॉल्व करते हैं। तो मेरे साथ सलमान साहब हैं, ही विल गाइड अस थ्रू द इन्होंने के कौन कौन से किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं। मैं पीछे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे डिफरेंट सोल्यूशंस हैं। इसमें एक तरह से गज़ीबो भी आप जो है अपने शेड बना सकते हैं, पार्किंग के लिए भी इनके पास एक सोल्यूशन है, सोलर अगर हमें ट्रैकर बनाना है वो भी इनके पास सोल्यूशन है। तो इनसे और ज़्यादा जानते हैं कि सर ये सारे आप पाकिस्तान में बना रहे हैं, उसको अगर आपने किसी ने लगवाना है तो कैसे लगा सकते हैं? सबसे जो हमारे स्ट्रक्चर की अच्छी बात है ना, वो ये है कि हम इसको नट बोल्टेड बनाते हैं। मतलब कि हम ऑन साइड कुछ काम नहीं करते, हमारी एक प्रॉपर ड्राइंग होती है, उसके ऊपर प्रॉपर फैब्रिकेशन होती है और हम इसको पीस बाय पीस बनाते हैं कि जहाँ पे भी जाएं इजी टू कैरी है हमारा स्ट्रक्चर, इजी टू इंस्टॉल है। और जब कभी भी आप इसको रिप्लेस करना चाहेंगे तो ये आपको एज ए स्क्रैप नहीं जाएगा, ये आप यहाँ तो एज इट इज़ उठा के अपनी किसी और जगह पे मूव कर सकते हैं, या फिर आप इसको थोड़ा सा मज़ीद चेंज करना चाहे तो हम इसको उसी में थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करते हैं और हम इसको लगाना शुरू कर देते हैं। तो कौन कौन से सोल्यूशंस आप प्रोवाइड करें? मैं बहुत सारे यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मुझे सारी आप तो बता दें क्या क्या है और इसकी मेंटेनेंस के बारे में भी बताइएगा। मेंटेनेंस में बड़ा मसला आता है स्ट्रक्चर का। जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये एलुमिनियम में। ये हमारे लो वेट स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ ऐसी स्पेसिस हैं जहाँ पे रूफ के ऊपर लोड को हमने नहीं डालना होता, क्योंकि एमएस का जो होता है स्ट्रक्चर उसका इटसेल्फ एक वेट होता है, उसके ऊपर पैनल्स का वेट आता है, फिर वो रूफ को ऊपर डैमेज करने लग जाता है। फिर उसका सोल्यूशन है ये लो वेट स्ट्रक्चर। इस तरफ आएंगे, ये जो हमारा शेड है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब के सेल होने वाली चीज़ है। इसको कहते हैं पीईबी शेड, जो प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स होती हैं, टीन की चीज़ें छत छत कहते हैं ना, वो लगी होती है, तो उसके लिए ये हमारा प्रॉपर डिज़ाइन किया हुआ है। ये है हमारा ट्रैकर शेड, ये स्पेशल डिज़ाइन है एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए। कोई ऐसी स्पेस है आपकी जहाँ पे चारों इतराफ पे आपके वो पानी ही पानी है, वहाँ पे आपका ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसको चलाने के लिए ये उसका स्पेशल स्ट्रक्चर है। ये गैल्वनाइज्ड में होता है। गैल्वनाइज ये है कि इसकी 10 साल तक आपको रस्ट वगैरह लोहे को कोई चीज़ नहीं लगती, ना इसकी शाइन वगैरह में कमी आती है। इस तरफ आएंगे, ये है रेजिडेंशियल में, जिसे आजकल एलिवेटेड कहते हैं, मतलब रूफ के ऊपर लगता है, गार्डर का स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, हाइट पे लगेगा, नीचे वाली स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो है ये है स्पेशल पार्किंग शेड है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि ये सिंगल कॉलम में है। सिंगल कॉलम बनाने का मकसद ये है गाड़ियों की जो मूवमेंट है ना वो आसानी हो। मल्टी लेग्स होंगी तो हमें गाड़ियाँ पार करने में, बाहर निकालने में थोड़ा सा मसला आएगा, इसलिए हमने इसको डिज़ाइन किया कि सिंगल लेग में हो और इसके ऊपर हमारा 3 पैनल जो ना वो आमने सामने लगेंगे और 3 पैनल की पूरी रो हमारी इस तरह आगे मूव करती जाएगी। अगर एक या दो गाड़ियों की मुझे आप कॉस्टिंग के वास्ते बताएंगे, एक या दो गाड़ी की अगर आपने पार्किंग बनानी है तो कितना कॉस्ट आती है पर कार या पर? अगर मैं आपको इसका सिनेरियो बताऊं तो जो जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसके नीचे आपकी 2 बड़ी गाड़ियां जो है ना, जैसे हम एसयूवी गाड़ियां कहते हैं, हमने उनकी डायमेंशंस के मुताबिक इसको डिज़ाइन किया है। और फिर कितने पैनल लगते हैं? उसके ऊपर ऑलमोस्ट आपके अराउंड 15 से 20 पैनल आपके इजीली लग जाएंगे। ये अराउंड आपको समझ लें कि 3 से 4 लाख के दरमियान में पड़ेगा ये। हाँ जी, जो एक सेट होगा प्रॉपर इंस्टॉलेशन के साथ आपको, क्योंकि इसके नीचे जो इसकी सिविल का काम होता है वो काफ़ी हैवी वाला होता है, क्योंकि इसने सिंगल कॉलम सारा लोड बियर करना होता है। तो एक बहुत बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन है। अगर आपने गाड़ी की पार्किंग बनानी है, शेड घर में बनाना है, अपनी ऑफिस से बनाना है, अपने बिजनेस से बनाना है, कोई कॉफ़ी शॉप है आपकी, कोई भी छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, तो ये सारे आपको टर्न की सोल्यूशन हैं। बेसिकली आपने इनको कॉल करनी, ये सारा हैंडल कर लेंगे। आपको अपना दिमाग जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिल रहा है यहाँ पर। और अगेन गाड़ी से आपको हीट की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी और आपकी बिजली भी बनेगी। तो फाइबर लगाने से बेहतर है, या आप चादर लगा रहे हैं, उन सब से बेहतर है कि आप थोड़ा सोलर अब इतना सस्ता हो गया है कि आप सोलर भी लगा सकते हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन है और आप इसको फ्री की बिजली भी बना सकते हैं और आपको शेड भी मिलता है। तो थैंक यू सो मच सलमान भाई, आपने हमें टाइम दिया। और इसके अलावा आप इनकी जो यहाँ पे नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके अगर आपको इस तरह के स्ट्रक्चर चाहिए हैं और लगवाने हैं
सोलर लगवाना है अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपने कमर्शियल इंडस्ट्रियल साइट्स पे, तो आप ये इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारे और भी कंपनीज को कैटर करते हैं, उनके सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो इस तरह के सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करते हैं। और इसकी एक एग्जांपल भी हम देखते हैं। तो जैसे हमने देखा कि ग्रीन फ्यूल एनर्जी जो है बहुत सारे पार्टनर्स के साथ काम करता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। तो उसी का एक एग्जांपल है न्योटेक। इनका समझते हैं कि इज़ वन ऑफ दोज एग्जांपल ऑफ हाउ ग्रीन फ्यूल इम्प्लीमेंट्स दीज कमर्शियल एंड B2C B2B सॉल्यूशंस। तो न्योटेक के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, क्या हाल है आपके? तो सर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम लग रहा है, बड़ा टेक यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, AI भी लग रही है यहाँ पे। तो मुझे बताएं थोड़ा सा बड़े सिंपल वर्ड्स में, ताकि एंड कंज्यूमर को थोड़ा समझ में आ जाए कि ये क्या आप ऑफर कर रहे हैं सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। अब वैसे ही बेसिकली इसमें न्यू टेक से हम डाटा लॉगिंग और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के ये फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा डाटा लॉगर्स की, जिसमें हम डाटा लॉगर्स ना सिर्फ सोलर इंडस्ट्री बल्कि छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी हम उनको भी डाटा लॉगिंग के सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सोलर में अगर बात करें तो हम रेजिडेंशियल लेवल से इंडस्ट्रियल लेवल तक जितने भी सोलर ग्रिड और जेनसेट, इसी तरह फैसिलिटी की जो लोड है उसकी प्रॉपर एक डाटा लॉगिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें प्रॉपर एक हमारे पास एक न्यूज़फेयर के नाम से क्लाउड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर हमारे पास सारा डाटा स्टोर होता है और उसके प्रॉपर हिस्टोरिकल लॉग्स हम मेंटेन करते हैं। इसके अलावा दूसरा सेगमेंट है जिसमें हम कंट्रोल को देख रहे हैं, जिसका नाम है न्यू सिंक के नाम से। उसमें हम बेसिकली ग्रिड फीड इन मैनेजमेंट, जिसमें हम ग्रिड के जीरो एक्सपोर्ट और मैक्सिमम एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जीरो एक्सपोर्ट तो सिंपल है, लेकिन मैक्सिमम एक्सपोर्ट में आजकल जिस तरह गवर्नमेंट के लॉज हैं कि हम 1 मेगावाट से ज़्यादा नेट मीटरिंग नहीं कर सकते। तो अगर कोई प्लांट है जिन्होंने 1 मेगावाट से ज़्यादा लगा लिया, लेकिन अब नेट मीटरिंग की 1 मेगावाट से ऊपर लिमिट को भी हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह जेनसेट कंट्रोलिंग में अगर आप देखें तो हम जेनसेट की जो एक सेफ रेंज है, जो कि मोस्टली 30% होती है, तो हम 30% लोड जनरेटर के ऊपर रख के बाकी हम सोलर से सिंक कर लेते हैं लोड, और इस तरह हम जेनसेट के साथ भी एक सिंक्रोनाइजेशन का मैकेनिज्म इसमें कर सकते हैं। और इसमें अगर प्राइसिंग स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो हमारी बेस प्राइस है, बेस सोल्यूशन 15 मीटर वायरिंग डिस्टेंस के साथ 3,50,000 एक्स टैक्सीज। उसमें ये नहीं है कि सिस्टम बड़ा होने से हमारे हार्डवेयर बड़ा हो जाएगा या फिर ऐसा कोई सेटअप नहीं है। हमारी ये फिक्स प्राइस है अगर आपका वायरिंग डिस्टेंस 15-20 मीटर के अंदर है। अगर किसी वजह से वायरिंग डिस्टेंस ज़्यादा है या कोई ये जो प्राइस है 1 जनरेटर 1 ग्रिड के साथ है। अगर किसी वजह से आपके जनरेटर 2 हो गए हैं तो जस्ट एनालाइजर और उसकी वायरिंग की कॉस्ट ऐड होगी, जो कि 35 to 40,000 एक्स टैक्सीज बनती है। और इसके अलावा इसमें आप जितने मर्जी जनरेटर जितना मर्जी पीवी कर लें, लाइक अगर आपका 2 मेगावाट का भी प्लांट है, डिस्टेंस उसका 15 मीटर ही है, तो हमारी प्राइस यही होगी। इसमें हम प्राइस में उसमें चेंज नहीं करेंगे हार्डवेयर, क्योंकि वही हम सेम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके बड़े सिस्टम्स हैं तो, और आप ज़्यादा अपना डेटा को विजुलाइज करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं अपने सिस्टम को, कि वो सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है। जब बिजली जाती है तो वो फिर भी चलता रहे, आपका जनरेटर के साथ एक ही जगह पे जो है सारी चीज़ें एक जगह पे आ जाए। बेसिकली आपका इन्वर्टर किसी और कंपनी का लगा हुआ है, पैनल किसी और का है, बैटरी किसी और की, जनरेटर किसी और का है, तो ये आपका जो सिस्टम है ये एक तरह से सब चीज़ों को एक जगह यकजान करके एक आपको एक डाटा विजुअलाइजेशन और डाटा कंट्रोल, उसकी सबकी कंट्रोल जो है आपके हाथ में आ जाता है। इसके अलावा बहुत जगह पे जो है मल्टीपल ब्रांड्स के इन्वर्टर लगे होते हैं। किसी और एक ब्रांड का 50 किलोवाट का लगा है तो एक और ब्रांड का जो है 100 किलोवाट का लगा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आपने सिंक्रोनाइज़ करना है तो आप इस तरह के सॉल्यूशंस का जो है वो लगा सकते हैं। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो इसकी यहाँ पे डिटेल्स मैं डाल देता हूँ। यानी बहुत टेक्निकल है और बहुत इसकी एक नीश ऑडियंस है, तो बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट वेरी गुड सोल्यूशन, और इसको आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको एक ऐसी ब्रांड की बैटरी लेनी है जिसका डीलर, जिसका डिस्ट्रीब्यूटर आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मिल जाएगा, और एक ऐसा नाम जो सबके ज़बानों में है, फिनिक्स लगा और भूल जा, तो उन्होंने अब सिर्फ एसिड बैटरीज नहीं बल्कि अब लिथियम बैटरीज भी लॉन्च कर दी हैं। कुछ यहाँ पे हमको नज़र आ रही हैं, कुछ जो है अभी अनवील होने वाली हैं, उसकी अनवीलिंग भी आपको दिखाते हैं। तो फिनिक्स ने, जैसे आपने देखा, अभी 4 मॉडल लॉन्च कर दिए हैं। 2.5 किलोवाट आवर मतलब 2.5 यूनिट ये स्टोर करेगा। ये वाला जो है तकरीबन 5 यूनिट स्टोर करेगा। उससे आगे वाला जो है 16 यूनिट स्टोर करेगा, और उससे आगे वाला जो है 10 यूनिट स्टोर करेगा। तो मेरे साथ है नबील बारी, ये एक पूरी इंडस्ट्री, सोलर इंडस्ट्री के जाने माने नाम है। काफ़ी टाइम से बहुत सारे वेंचर्स में ये दाखिल हुए हुए। तो अभी इन्होंने फिनिक्स के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है लिथियम सीरीज़ में। तो अब इन्हीं से पूछते हैं कि फिनिक्स का भी क्या विजन है और ये जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं इनके क्या ख़ास फीचर्स हैं।
तो नबील भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है सलाम, थैंक यू वैस। सर, आप ही बताएं क्या लोगों को ऑफर कर रहे हैं एंड व्हाई शुड दे चूज दीज बैटरीज? फिनिक्स ने लास्ट ईयर लिथियम में कदम रखा है। 4 हमारे जो पहले मॉडल्स थे उनमें IP65 के 3 मॉडल्स थे। क्यूब सीरीज़ थी 12 वोल्ट एंड 24 वोल्ट। फिर हमारे पास रैक सीरीज़ के अंदर IP20 थी 5 किलोवाट आवर, और 5 किलोवाट आवर में ही वॉल IP65 थी। तो कंज्यूमर की बहुत सारी डिमांड थी। हमने ये मॉडल्स थोड़े से लेट लॉन्च किए थे, गिवन कि हम बहुत सारी R&D और अपनी सर्विसेज को टेस्ट कर रहे थे। कंज्यूमर की और डीलर की बहुत सारी डिमांड थी कि हमारे पास ऐसा मॉडल होना चाहिए जो टच हो। फिर IP24 वोल्ट के अंदर वो कहते थे कि वॉल के अंदर मॉडल हो। तो हमने ये मॉडल बनाए जिसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, टच स्क्रीन, सारी फंक्शंस जो इन डिमांड है उनको डाला गया है। IP40 ये वेरिएंट है। तो इसके अंदर हमने अभी लॉन्च किए हैं 24 वोल्ट जिसमें 100 एम्पेयर है। फिर हमारे पास 48 वोल्ट में 100 एम्पेयर है। एंड देन इन द सेम वे 51 वोल्ट में 200 और 300 एम्पेयर है। अच्छा, फिनिक्स का जो एडवांटेज है वो ये है कि आफ्टर सेल में गली मोहल्ले में हर जगह आपको इनका डीलर मिल जाएगा, ठीक है? तो अब आप मुझे बताएं, इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी आप ऑफर कर रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस में आप क्या कर रहे हैं, वारंटी टर्म्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा, हम ये मानते हैं कि रिप्लेसमेंट वारंटी जो है ना वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता। उसकी वजह ये है कि ना डॉलर की पैरिटी सेम रहती है, ना आपके इन्फ्लेशन सेम रहती है। तो आज की प्राइस और कल की प्राइस में फ़र्क होगा। जो भी कंपनीज रिप्लेसमेंट ऑफर कर रही हैं वो ओवर टाइम आपसे कोई ना कोई उसका डिफरेंस लेना शुरू कर देंगी, और एक टाइम आएगा कि 1-1.5 साल बाद वो डिफरेंस आपकी प्राइस से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने सोल्यूशन को देखते हुए ये समझाया कि कंज्यूमर को वो सोल्यूशन दिया जाए कि वो लॉन्ग टाइम जब तक उसने वारंटी सोच के लिया है उसकी कोई कॉस्ट इनकर ना हो, वो कोई पैसे ना खर्च करे। इसका सोल्यूशन हमने ऐसे दिया कि हमने डोर स्टेप वारंटी क्लेम सर्विस इंट्रोड्यूस कराई है। ये सर्विस वारंटी है, ये रिप्लेसमेंट वारंटी नहीं है। आप जब हमें क्लेम करेंगे तो हम आपके डोर स्टेप पे जाके आपकी बैटरी को ड्यू डिलिजेंस करेंगे। अगर वो क्वालिफाई करती है वारंटी के लिए, क्वालिफाई का मतलब है हो सकता है इशू वहीं रिजॉल्व हो जाए, हो सकता है उसको हमें लेके जाना पड़े। अगर तो हमें वो लेके जाने पड़ेगी तो आपको हम सर्विस बैटरी लगा के देंगे, आपकी पावर को इंश्योर किया जाएगा, और फिर उस बैटरी को, आपकी बैटरी को सर्विस सेंटर ले जाके उसके जो भी पार्ट रिप्लेस होने हैं वो करके आपको बैटरी वापस मिलेगी। इसके दौरान ही अगर 3, 4, 5 दिन जितना भी होता है तो उस कंज्यूमर को एनर्जी आउटेज नहीं मिलेगी, कंज्यूमर को कंप्लीट एनर्जी उसकी इंश्योर की जाएगी। इसमें इंस्टॉलेशन भी आप ऑफर कर रहे हैं, खुद ही करना होगा लोगों को इंस्टॉल? अच्छा, दिस वेरीज केस टू केस इस तरह से कि अगर आप बड़े शहर में हैं तो हमारे पास टीम्स हैं, लेकिन अगर आप छोटे शहरों में हैं तो हमारी टीम आपको फैसिलिटेट ज़रूर करेगी, बट यू हैव टू एंगेज योर इंस्टॉलर। आपका इंस्टॉलर साथ होगा और वो इंस्टॉल करेगा, हम उसको फैसिलिटेट करें। अच्छा, लाइफ साइकिल्स कितनी है इन बैटरीज की? ये सारी बैटरीज 80% DOD के ऊपर 6000 लाइफ साइकिल हम लोग गारंटी करते हैं। और जिस तरह आपको पता है कि हमारी सबसे अवलीन तरजीह ये है कि हमारे जितने भी सेल्स हैं उनकी कंसिस्टेंसी रहे। इसीलिए हमसे सवाल ये किया जाता है कि आप सेल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। सो वी डू नॉट डिस्क्लोज कि हम सेल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हम आज की सप्लाई चेन को देखते हुए हमने कोई 2 सेल शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, और इसी तरह आपको पाकिस्तान चाइना से इम्पोर्ट करता है ज़्यादातर। तो चाइनीज़ मार्केट एवर चेंजिंग मार्केट है। उसके अंदर अगर कल को उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, सप्लाई लाइन चेंज होती है, कोई फ़र्क आता है तो हमारे पास ये वाले इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। इसलिए हम वो अपने पास हमने वो ओपन रखा हुआ है कि हम अपने क्वालिफाइड सेल में से कोई भी सेल लगा सकते हैं, लेकिन गारंटी हमेशा फिनिक्स ओन करेगा और उस सेल को उसी बेंचमार्क पे टेस्ट करेगा जो आज सेल लगे हुए उनको टेस्ट कर। वारंटी कितने साल की है? 5 इयर्स अनलिमिटेड सर्विस वारंटी। इसकी प्राइस आप नहीं रिवील कर रहे हैं, डीलर से पता करनी है? यस, आपको सारी प्राइसेस हमारे डीलर से पता चल जाएंगी। कुछ डीलर हमारे ऑनलाइन काम भी करते हैं, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द नजर आ जाएंगी। ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं लोग? हाँ, जो डीलर हजरात हमारे ऑनलाइन सेल करते हैं आप उनसे ले सकते। तो ये थी जी फिनिक्स की बैटरीज। आई थिंक दीज आर अ ग्रेट एडिशन टू द सोलर इंडस्ट्री, और काफ़ी इनका जो फुटप्रिंट है उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। बढ़ती हुई लोड शेडिंग से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं वो हैं बिजनेस ओनर्स। उनका जितनी भी देर बिजली नहीं आ रही होती है उनका रेवेन्यू लॉस हो रहा होता है। तो अगर आप एक आटा चक्की चलाते हैं, आप एक कोल्ड स्टोरेज चलाते हैं, आइस फैक्ट्री आपकी, या आपका कोई ट्यूबवेल है, तो आपके लिए जो पीछे मेरे है सोल्यूशन वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप बग़ैर वापडा के, बग़ैर बैटरी के पूरा दिन जो है चीज़, ये आपकी जो मशीन है ये आप इसको चला सकते हैं। तो पीछे मेरे है एक VFD इन्वर्टर, और इसके बारे में हम अभी जानते हैं दानिश साहब से कि ये क्या चीज़ है और कौन कौन इसको लगा सकता है। दानिश भाई, ये बताएं मुझे कि व्हाट इज़ अ VFD इन्वर्टर और एक नॉर्मल इन्वर्टर से किस तरह डिफरेंट है, और थोड़ा कंपनी के बारे में भी बताइएगा। जी, ये VFD इन्वर्टर जो हैं ये ट्यूबवेल की, आटा चक्की की, कोल्ड स्टोर या आइस फैक्ट्री की मोटर्स चलाने के लिए होते हैं। जो आपके घर के इन्वर्टर्स हैं उनमें बैटरीज हैं, कोई हाइब्रिड लगा रहे हैं, कोई ऑन ग्रिड हैं। तो ये
प्योरली ऑफ ग्रिड, विदाउट बैटरी, विदाउट वापडा, सोलर ट्यूबवेल, आटा चक्की, आइस फैक्ट्री, कोल्ड स्टोर की मोटर्स सुबह से शाम बगैर बैटरी के, बगैर वापडा के चल सकती हैं। तो ये जो है इन्वर्टर से सस्ता है ना, ये भी बताइएगा। जी जी, इन्वर्टर से तो इसकी 3 टाइम प्राइस कम है। इसमें कितने वेरिएंट्स आते हैं और किस तरह बंदे को डिसाइड करना है? इसमें हमारे MPPT में तो एक ही वेरिएंट है, दूसरे कुछ वेरिएंट्स हैं कि जिनमें MPPT रेंजेस नहीं है, वो नॉर्मल VFDs हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए, स्पीड अप डाउन के लिए। जो PV इनपुट के लिए है वो हमारा एक ही वेरिएंट है। प्राइस रेंज इसकी आप कह लें कि टोटल सिस्टम का 5%, कोई भी आप सिस्टम कर लें, 100 kW का है वो या 200 kW का है, तो 5 to 7% का इसका टोटल सिस्टम का है। जबकि जो नॉर्मल इन्वर्टर्स होते हैं वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। ये कितने का है, ये मुझे बता दें, और कहाँ से खरीद सकते हैं? पाकिस्तान के तमाम मेजर शहरों में हमारा डीलर नेटवर्क है। INVT काफ़ी फेमस ब्रांड है, तो इसके हर शहर में हमारे चैनल पार्टनर्स, हमारे डीलर्स बैठे हुए हैं। तो वैसे हमारा लाहौर में ऑफिस है, हेड ऑफिस और वेयर हाउस है, तो वहाँ से भी हमसे डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं, या आप जिस शहर में हैं हम उस शहर के आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दे सकते हैं। और इसकी प्राइस असल में मोटर्स के पावर रेटिंग के हिसाब से होती है, तो प्राइस मैं अभी आपको इस तरह नहीं बता सकता, क्योंकि किसी की कोई 40 की मोटर लगी हुई है, कोई कहता है जी मेरी 100 की लगी हुई है। तो कभी ट्यूबवेल्स पे जैसे हाफजाबाद साइड चले जाएँ, वहाँ 5 HP 7 HP चल रहे हैं, आप साउथ में चले जाएँ वहाँ 40 HP चल रही है, 50, तो बहुत वेरिएबल इसकी रिक्वायरमेंट्स है। तो वो प्राइसिंग जो है वो डिसाइड हो सकती है एज पर मोटर लोड। और इसका सबसे अच्छी बात यह है कि ये ना बड़ी ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें कोई न्यूट्रल नहीं होता, कोई वापडा नहीं होती, तो ये एक बार लग गया तो ये चलता ही जाता है। बस आपने जो भी ब्रांड चूज़ करें उसका ओरिजिनल प्रोडक्ट हो, जैसे INVT का ओरिजिनल प्रोडक्ट हो, उसको आप ऑनलाइन वेरीफाई करें। बहुत ही लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। तो 7 बजने वाले हैं तकरीबन, और लाइटें हॉल की बंद हो रही हैं, और जाते जाते मुझे एक जाना पहचाना नाम नज़र आया, तो मैंने कहा उसकी भी वीडियो बना ली जाए। माइडिया AC तो बहुत आपको पता होगा, मैंने रेकमेंड किए हैं, तो मुझे नहीं पता था कि वो सोलर एनर्जी में भी आ गए हैं। तो इन्वर्टर्स ऑल इन वन सोल्यूशंस हैं, बैटरी, इन्वर्टर, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सॉल्यूशंस भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, और पाकिस्तान में ये ऑफिशियली आ रहे हैं। तो लुकमान भाई हमारे साथ हैं, और इनसे पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं और कहाँ से आप चीज़ें खरीद सकते हैं। सर, माइडिया जाना पहचाना नाम है, ब्रांड में आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप लोग सोलर एनर्जी में भी आ गए। ये आपके माइडिया के ही इन्वर्टर्स हैं या किसी और कंपनी का जो है ये वाइट लेबल हो रहे हैं? और बैटरी के हवाले से भी बताइएगा। अच्छा, ये हमारे अपना ही है, और हमारी अपनी R&D, अभी हमारी अपनी क्वालिटी और हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। हम लोग इसमें 3 फेज़ और सिंगल फेज़ बोथ कर रहे हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी कर रहे हैं और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स, बिकॉज देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ डिमांड इन पाकिस्तानी मार्केट। और हमारे पास बैटरीज हम लोग LFP ही कर रहे हैं, लिथियम आयरन फॉस्फेट, जिसमें IP65 भी है और IP20 भी है। सेल कौन से यूज़ कर रहे हैं? EVE का। अच्छा, तो आप EVE का इसमें सेल यूज़ कर रहे हैं, और माइडिया का जो एक इकोसिस्टम है, माइडिया की ऐप है, बाकी अगर मैं AC भी माइडिया का लगा रहा हूँ और बाकी होम अप्लाइंसेस माइडिया के हैं, क्या मुझे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा अगर मैं माइडिया का ही ये सोलर इन्वर्टर वगैरह लगाता हूँ तो? असल में करंटली जो हमारा जो ESS है उसकी एक सेपरेट ऐप है, ठीक है। ठीक है, लेकिन इन द फ्यूचर वी आर प्लानिंग वी विल यूज़ द सेम ऐप, बट आई कैन नॉट टेल यू द टाइमलाइन when we are going to start this। ठीक है, ये कब तक प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और कहाँ से कांटेक्ट करके ले सकते हैं? हमारे जो लोकल बिजनेस पार्टनर हैं वो MIA हैं। आई थिंक द स्टॉक विल बी अवेलेबल एट द एंड ऑफ द मे। एंड ऑफ मे तक ये आ जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैं अगर डिटेल्स मुझे मिलती है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सेटअप ख़त्म होने वाला है, बंद हो रही हैं लाइटें, तो वीडियो को भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और अगेन होपफुली इस तरह के और कंपटीशन, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं पाकिस्तान में सोलर के हवाले से, कोई बहुत अच्छा कंपटीशन भी अब जनरेट हो रहा है मार्केट के अंदर। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोशिश मैंने पूरी की है कि आपको एक होलिस्टिक पिक्चर दी जाए, और आपको जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स दिखा सकता हूँ मैं आपको दिखाऊँ, और गाइड कर सकता हूँ वो गाइड करूँ। लाइटें बंद हो रही हैं, मेरी भी लाइट ख़त्म हो रही है, बैटरी ख़त्म हो रही है, तो उम्मीद है आपको ये जो एफर्ट है आपको पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पेट्रियन मेंबर बनते हैं तो आप मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक QR कोड आ रहा होगा, वहाँ पे आप बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। एंड उम्मीद है कि आपको इस तरह की और वीडियोज़ देखने को मिलेंगी और आपको इससे हेल्प हुई होगी। एंड आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वन।